दोस्तों पिछले 2 वीडियो से हमने पाइवट टेबल के अंदर पाइवट चार्ट सीखना शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक हमने पाइवट चार्ट कैसे इंसर्ट करना है वो सीख लिया है और पाइवट चार्ट के डिजाइन टैब के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट्स के पहले 3 एलिमेंट्स हमने सीख लिए थे। और जब एलिमेंट्स के मोर ऑप्शन में हम जाते थे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन थे। दोस्तों इस वीडियो में हम इफेक्ट का ऑप्शन है वो हम सीखने वाले हैं, बाकी के जो सभी ऑप्शन है वो हमने आगे के 2 वीडियो में सीख लिए है। तो अगर आपको ये बाकी के सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो ये 2 वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों इफेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे अलग अलग 4 कैटेगरी है और उसके अंदर भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ से पहले से ही डेटा सेट दिया हुआ है और इसी डेटा सेट की मदद से हमने ये पाइवट टेबल बना लिया है। दोस्तों ये वही पाइवट टेबल है जो पिछले 2 वीडियो से हम पाइवट चार्ट में यूज कर रहे हैं। तो अभी यही पाइवट के लिए हम फिर से एक पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम चार्ट और कॉलम चार्ट के अंदर क्लस्टर कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा चार्ट आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे चार्ट इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे ये अलग अलग 3 टैब आ गए, जिसमें से हम डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट के अलग अलग कई सारे एलिमेंट्स है, जिसमें से हमने पहले 3 एलिमेंट वीडियो पार्ट नंबर 93 में बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। दोस्तों जब हम ये एलिमेंट सीख रहे थे तब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स के मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी एक पैनल ओपन हो जाती है, जिसमें से दोस्तों 2 आखिरी ऑप्शन है वो जो भी एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किया है उस एलिमेंट के आधार पे हो गए, जो हमने वीडियो पार्ट नंबर 93 में सीख लिया। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन का, जो हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में सीख लिया। और आज हम इस वीडियो में इफेक्ट का जो ऑप्शन है उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पाइवट चार्ट में जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा या फिर जो एलिमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हुए होंगे उस एलिमेंट्स पे यहाँ पे दी हुई इफेक्ट अप्लाई होगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इफेक्ट ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो इफेक्ट ऑप्शन है उसको सही तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, पाइवट चार्ट के फॉर्मेट टैब में जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग शेप है, उसमें से एक शेप हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल का शेप है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइवट चार्ट के ऊपर वो रेक्टेंगल शेप हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आ गया। अब ये रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके हम ये सभी अलग अलग इफेक्ट के ऑप्शन है वो हम सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने शेप क्यों लिया, क्योंकि चार्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स पे इसमें से कई सारी ऐसी इफेक्ट है जो अप्लाई नहीं होती है, तो उसकी इफेक्ट क्या होती है वो भी हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया जिसपे हम ये सभी ऑप्शन अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है शेडो, इस पे हम क्लिक करेंगे तो शेडो के अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रीसेट। दोस्तों एक्सेल ने पहले से जो बनाया हुआ होता है उसको प्रीसेट कहा जाता है। तो यहाँ पे शेडो के लिए प्रीसेट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल ने अलग अलग कई सारी पहले से ही शेडो वाली इफेक्ट बना के रखी है। ये आउटर शेडो है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस तरह की इफेक्ट आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, हम वही इफेक्ट हमारे शेप के लिए आ जाएगी। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ शेड आ रहा है। फिर से हम प्रीसेट में जाएंगे तो ये आउटर था, ये इनर शेड है। इनर शेड में भी अलग अलग कई सारे शेड है। अगर हम यहाँ पे इस तरह के शेड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों इनर साइड यहाँ पे शेडिंग आ रहा है। फिर से हम प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे आखिरी है पर्सपेक्टिव। जिस तरह की पर्सपेक्टिव इफेक्ट चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। मान लो इस तरफ की आपको इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह की इफेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी शेडो इफेक्ट डिस्प्ले हो रही है उसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो हमें यहाँ पे ब्लू कलर रखना है तो यहाँ से हम ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे तो जो शेडो था तो उसका कलर भी ब्लू हो गया। फिर से हम यहाँ से उसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से उसकी साइज हम सेट कर सकते हैं, कितनी साइज रखनी है। यहाँ से हमें शेडो है वो कितना ब्लर रखना है वो भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका एंगल सेट कर सकते हैं, जिस एंगल पे शेडो रखना हो उतना एंगल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रीसेट में जाएंगे और अभी के लिए हम यहाँ पे आउटर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम साइज सेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एंगल सेट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से जिस तरह से हम एंगल चेंज करें उसी तरीके से जो शेडिंग है वो भी यहाँ से मूव हो रही है। तो इस तरह से हम एंगल भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे शेप और शेडो के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन शेडो के लिए है। अब दोस्तों फिर से हम शेडो क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, हमें शेडो नहीं चाहिए तो पहला ऑप्शन
ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से शेडो हट जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। उसमें भी दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रीसेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ने अलग अलग रिफ्लेक्शन पहले से ही बना के दिए हुए, जिस तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे आप क्लिक करोगे तो उस तरह के इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्स आ रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी 50% है, उसको आपको बढ़ानी हो या कम करनी हो तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसकी साइज आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसको कितना ब्लर रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और उसको आपको शेप से कितना दूर रखना है, मतलब कि कितना डिस्टेंस रखना है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये था ऑप्शन दोस्तों रिफ्लेक्शन का। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्लो का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रीसेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ने पहले से ही अलग अलग कलर के साथ अलग अलग तरह के ग्लो पहले से ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जिस पे हम क्लिक करेंगे वो इफेक्ट हमारे शेप पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो शेप है उसके चारों तरफ ग्लो आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन में जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नो रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन हट गया। फिर से दोस्तों हम ग्लो में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ग्लो सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो ग्लो का कलर है वो हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्लो में प्रीसेट के नीचे ऑप्शन है कलर का, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जो ग्लो आ रहा है उसकी साइज बढ़ानी या कम करनी हो तो यहाँ से हम वो सेट कर सकते हैं। और ये जो ग्लो है उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अब हमें ये ग्लो नहीं चाहिए तो प्रीसेट में जाएंगे और यहाँ पे नो ग्लो का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ग्लो हट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट एजेस का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है प्रीसेट और साइज। प्रीसेट में जाएंगे तो यहाँ पे जो शेप है उसकी जो बॉर्डर है, मतलब कि उसकी एजेस है, वो आपको कितनी सॉफ्ट रखनी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उस तरह की एजेस यहाँ पे सॉफ्ट, मतलब कि चारों तरफ एजेस है वो थोड़ी ब्लर हो जाएगी, मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये जो सॉफ्टनेस है उसकी साइज 10 पॉइंट है, उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो जितने पॉइंट आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो सॉफ्ट एज है वो हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नो सॉफ्ट एज का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो सॉफ्ट एज यहाँ से हट जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे है 3D फॉर्मेट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो 3D फॉर्मेट के अंदर अलग अलग दोस्तों कई सारे ऑप्शन है। इसमें से पहला ऑप्शन है टॉप बेवल। दोस्तों हमारा जो रेक्टेंगल शेप है उसका ऊपरी हिस्सा है वो टॉप बेवल कहा जाता है। उसमें आपको अलग अलग 3D इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो किस तरह की 3D इफेक्ट चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमें इस तरह की 3D इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो 3D इफेक्ट, मतलब कि 3D फॉर्मेट हमारे शेप पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3D उभर के आ रहा है उसकी विड्थ कम या ज्यादा करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे हम उसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो देखिए दोस्तों ये जो विड्थ है वो बढ़ रही है। उसकी हाइट बढ़ानी हो तो यहाँ से उसकी हाइट आप ज्यादा या कम कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम बीवेल। दोस्तों ये जो शेप है उसके पीछे का जो भाग है वो बॉटम बीवेल कहा जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि शेप के पीछे का जो भाग है वो अभी हम देख नहीं पा रहे, इसलिए। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम ये ऑप्शन जान लेंगे। अभी के लिए इसमें नो बीवेल कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है डेप्थ, वो भी दोस्तों हम थोड़ी देर में हम सीखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे है कॉन, वो भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे मटेरियल लाइट, वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है 3D रोटेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हमारे सेट को 3D में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए, प्रीसेट पे हम क्लिक करेंगे तो किस तरह से आपको 3D रोटेट करना है, हमें इस तरह से 3D रोटेट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा शेप है वो 3D रोटेशन में आ जाएगा। अगर आपको मैन्युअली रोटेट करना है तो यहाँ पे X रोटेशन है, यहाँ पे Y रोटेशन है और यहाँ पे Z रोटेशन है। यहाँ पे हम X रोटेशन सेट करेंगे तो इस हिसाब से हमारा शेप है वो रोटेट होगा। तो दोस्तों हमारे जो शेप है उसका ये फ्रंट भाग है और यहाँ पे हम उसको रोटेट करेंगे तो ये पीछे का हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉटम बीवेल है वहां पे जाएंगे और बॉटम बीवेल में हम ये इफेक्ट सेट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों जो इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रही थी वो अब दिखाई दे रही, क्योंकि ये जो बॉटम बीवेल है वो क्या करेगा, शेप के पिछले हिस्से में अप्लाई होगा। अब ये जो बॉटम बीवेल है, मतलब कि जो पिछला हिस्सा है, उसमें जो हमने 3D इफेक्ट दी है उसकी भी विड्थ हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने उसकी विड्थ और हाइट बढ़ा दी। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे रोटेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम X रोटेशन को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि शेप दिख सके। तो अब देखिए दोस्तों जो हमने विड्थ और हाइट बढ़ाई थी उसके हिसाब से ये शेप भी डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे है डेप्थ। डेप्थ में जो अभी कलर है वो नो कलर है, मतलब कि कोई भी कलर नहीं, उसमें हमें कलर सेट करना है। तो हम यहाँ पे अभी येलो कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो हमारा शेप है उसके बीच में जितनी उसकी डेप्थ है वहां पे ये कलर आ रहा है। अभी ये जो डेप्थ है उसकी साइज 6 पॉइंट है, वो आपको कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ से आप उसकी साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ कॉन्टोर है, मतलब कि ये जो डेप्थ है उसके चारों तरफ की जो बॉर्डर है उसको कॉन्टोर कहा जाता है। यहाँ पे उसका कलर ब्लैक है। अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रेड
रेड कलर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्टोर है मतलब की जो डेप्थ है उसकी बॉर्डर है वो उसका कलर रेड हो गया। यहाँ से जो कॉन्टोर है उसकी साइज भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से हम रोटेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम एक्स रोटेशन कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा वाई रोटेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो पूरा हमारा शेप है वो रोटेट हो रहा है और जो कॉन्टोर की बॉर्डर और डेप्थ हमने सेट किया था वो भी यहाँ पे अलग कलर में डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों फिर से हम ऊपर 3D फॉर्मेट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है मटेरियल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो 3D इफेक्ट आ रही है मतलब कि ये जो हमारा 3D शेप है उसको किस तरह से आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे अलग अलग 3 कैटेगरी दी है। जिस तरह से आपको डिस्प्ले करना है वो इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको बॉर्डर ही डिस्प्ले करनी है, अंदर का कोई भी कलर डिस्प्ले नहीं करना है, पूरा ट्रांसपेरेंट रखना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा शेप था उसमें सिर्फ बॉर्डर ही डिस्प्ले हो रही है, बाकी के जो साइड के कलर थे वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कई सारे इफेक्ट है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सभी हिस्से है वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल है। अगर स्टैंडर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप था उसी तरीके से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे है लाइटिंग, मतलब कि हमारा जो शेप है उसमें आपको लाइट किस तरफ से देनी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइटिंग के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। जिस पे आप क्लिक करोगे वहां पे लाइटिंग रहेगी। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आगे की तरफ लाइटिंग रहेगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ और साइड में भी यहाँ पे लाइटिंग रहेगी और इसका जो एंगल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी एंगल रखोगे उस तरह से यहाँ पे लाइटिंग का इफेक्ट डिस्प्ले होगा। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों 3D फॉर्मेट के और ये ऑप्शन है दोस्तों 3D रोटेशन के। 3D रोटेशन की मदद से हम हमारे शेप को रोटेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमने जो यहाँ पे शेप क्रिएट किया है उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। तो किस तरह से लिखना है, शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ट। तो हमारे शेप के अंदर चार्ट लिखा हुआ है। बाहर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने चार्ट लिखा है वो दिखाई दे रहा नहीं है क्योंकि ये शेप का पिछला हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाके 3D रोटेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो एक्स रोटेशन है उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ वो उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि हमारा शेप है वो हमने वाई रोटेशन किया है इसलिए। तो वाई रोटेशन है उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे एक्स रोटेशन लगा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमने जो लिखा था वो सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे ये जो चार्ट लिखा है उसमें हमें कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट है वो सिर्फ हमें फ्लैट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट है वो फ्लैट इफेक्ट में आएंगे, उसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगी। अब दोस्तों फिर से हम हमारे शेप को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शेप को थोड़ा रोटेट कर लिया और थोड़ा हम वाई रोटेशन भी कर लेते हैं। अब ये जो हमने रोटेशन किया वो रोटेशन ग्राउंड के बेस से हुआ है। तो ये जो रोटेशन है वो हमें ग्राउंड से कितना दूर रखना है, मतलब कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस रखना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो शेप की ओरिजिनल बॉर्डर है उससे हमें कितना दूर या नजदीक रखना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो शेप है वो ग्राउंड के नजदीक आएगा। अगर हम इसको कम करेंगे तो हमारा शेप है वो ग्राउंड मतलब कि जो नीचे की बॉर्डर है वहां से दूर चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों रोटेट किए हुए शेप को ग्राउंड से मतलब कि निचली जो बॉर्डर है मेनली ये जो पॉइंट है वहां से कितना दूर या नजदीक रखना है वो हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे इफेक्ट के, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट के अंदर डिजाइन टैब में यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है उसके पहले 3 एलिमेंट्स हमने सीख लिए। अब दोस्तों हम बाकी के जो एलिमेंट्स है वो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।